हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 130 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्न, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये 130 प्रश्न हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल। मॉन्टेसरी पद्धति की जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। डाल्टन योजना की जनक कौन है? हेलेन पार्कर्स्ट। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? किलपैट्रिक ने दिया। प्रोजेक्ट विधि का दार्शनिक आधार किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। जो ह्यूरिस्टिक विधि है किसने दी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? D.W. एलन। भारत में पूछ ले तो D.D. तिवारी लिख देंगे आप। ठीक है, भारत में, हाँ क्वेश्चन आ गया, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? D.D. तिवारी है। टीम टीचिंग के जनक अगर आपसे पूछ ले, J. लॉयड ट्रम्प। हर्बर्टीय शिक्षण पद्धति के जनक कौन है? हर्बर्ट, जिसको हम लोग हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। मॉरिसन शिक्षण योजना के प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन है। खोज विधि किसने दी? ब्रूनर ने दी। ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी लर्निंग किसने दी है? ब्रूनर ने दी है। प्लेवे मेथड के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। कौन है? प्लेवे मेथड के जनक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। टेट के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एवं मरे। टेट का पूरा नाम थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। ये आपका व्यक्तित्व मापने की एक प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रक्षेपी विधि है। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं, 30 पर चित्र बने होते हैं, एक ब्लैंक होता है। सब हमने आपको वीडियोस में समझाया हुआ है। रोडसांक इंक ब्लॉट टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? आपके हरमन रोडसाक। कौन है? हरमन रोडसाक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जो है रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। CAT के प्रतिपादक कौन है? बैलेक एवं बैलेक। CAT मतलब यहाँ पे चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसको हिंदी में बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। ओके, 16PF के निर्माता कौन है? ये है आपके रेमंड कैटल। कौन हो जाएंगे? रेमंड कैटल। EPQ के निर्माता कौन है? हेंस आइजेंक। EPQ का मतलब क्या होता है? आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जिसको हिंदी में आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली भी कहा जाता है। MMPI के निर्माता कौन है? हैथवे एवं मैककिनले। ये MPPI क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, जिसको हम मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची भी कहते हैं। कौन है? तो इसके निर्माता हैथवे एवं मैककिनले हैं। व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट ने दिया। करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है जॉन डीवी ने दिया है। प्रश्नोत्तरी विधि का श्रेय किसको दिया जाता है? सुकरात को, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। व्यक्तित्व का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? आइजेक ने दिया। किसने दिया? आइजेक ने दिया। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल जुंग ने किया। इसमें पहले इन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, इसमें फिर एक इन्होंने उभयमुखी भी जोड़ दिया था, तो 3 प्रकार हो गए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। इतनी बात क्लियर है। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन पियाजे ने दी, जिसमें इन्होंने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। किस अवस्था की क्या विशेषता है हमने समझाया, उसको आप याद रखिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, क्या होता है ZPD वो भी आपको समझाया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ठीक है, त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया है।
आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्टर्न ने किया। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? अल्फ्रेड बिने ने दी। बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? बिने एवं साइमन ने किया। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उसे जो चाहे चोर डॉक्टर वकील बना सकता हूं, ये बात वाटसन ने कही थी। व्यवहारवाद के जनक भी जेबी वाटसन को ही माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। जिसमें इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, जिसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? आपके बंदर पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी पर, वन मानुष है ना, जिसका नाम था सुल्तान, ध्यान रखिएगा। अधिगम का वक्र किसने दिया? हरमन एबिंगहॉस ने 1885 में। विस्मरण वक्र किसने दिया? एबिंगहॉस ने दिया। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। आत्म सिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैस्लो ने दिया। सर्पिल पाठ्यक्रम स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रूनर ने। खोज अधिगम किसने दिया? ब्रूनर ने। निर्मितिवाद का प्रमुख समर्थक कौन है? पियाजे। सीखना विकास की ओर ले जाता है, ये लाइन वाइगोत्स्की की है सर। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया है। WISC को हम कहते हैं, ये आपका बुद्धि परीक्षण है, जिसको हम वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। इसके प्रतिपादक डेविड वेक्सलर हैं और इसका प्रतिपादन इन्होंने कब किया था? 1949 में किया था। और इसकी विशेषता अगर हम बता दें तो ये परीक्षण 6 से 16 वर्ष के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? डेविड वेक्सलर ने बनाया। ठीक है, चलिए ये क्या है? बुद्धि परीक्षण है। अब इसकी बात कर लेते हैं, WAIS की बात कर लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक बुद्धि परीक्षण है। इसको भी वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कहते हैं। इसके भी प्रतिपादक डेविड वेक्सलर है, जिसका प्रतिपादन इन्होंने 1955 में किया था। और ये जो परीक्षण है, ये 16 से लेकर के 90 वर्ष तक के जो हैं उन अडल्ट्स के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो चाहे आपसे WISC पूछ ले या WAIS पूछ ले, दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डेविड वेक्सलर ही हैं। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण का संशोधन लुईस टर्मन ने किया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट JP गिलफोर्ड ने दिया है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। तनाव एवं तूफान शब्द का प्रयोग स्टेनले हॉल ने किया किशोरावस्था के लिए। किशोरावस्था को इन्होंने कहा कि ये अवस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये लाइन किसकी है? रॉस की है। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल। NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। NEP 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की आयु कितनी है? 6 से 14 वर्ष। RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात कितना? 130 का रेशियो। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला प्रमुख दस्तावेज आपका कौन सा है? सलामांका घोषणा 1994। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की समस्या से। किससे? जब बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, बच्चा B को D पढ़ देता है, D को B पढ़ देता है, गॉड को डॉग लिख देता है, डॉग को गॉड लिख देता है, वॉच को सा पढ़ देता है। ये इस तरीके की समस्या डिसलेक्सिया होती है। जहां बच्चे को लिखने में दिक्कत है वो डिस्ग्राफिया कहलाएगा, है ना। जहां मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो गणित की समस्या है, तो डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ADHD का मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी होती है, इसका पूरा नाम। ठीक है। ऑटिज्म डिसऑर्डर जो होता है, इसमें सामाजिक और संचार संबंधी विकार ये होता है। इसमें बालक को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, आई टू आई कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत होती है, अपनी बात कैसे रखनी है, अपनी बात को कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, ये सब उसको नहीं आता है। इसमें उसको बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है। IQ का सूत्र किसने दिया? लुईस टर्मन ने दिया। CCE का पूरा नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की संस्तुति किसने की? RTE एक्ट 2009 ने।
निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना। ठीक है, निदान पहले बच्चों को यदि सीखने में कोई कठिनाई आ रही है और आप उसका पता लगाते हो, दैट इज कॉल्ड निदानात्मक। ठीक है, चलिए, उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? सीखी हुई उपलब्धियों को मापने का काम करता है। बुद्धि परीक्षणों के जनक किसे माना जाता है? एल्फ्रेड बिने को। समूह बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया? ऑर्थर ओटिस ने किया। आर्मी अल्फा टेस्ट का निर्माण किसके लिए किया गया था? शिक्षित सैनिकों के लिए। आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण किसके लिए हुआ? अशिक्षित सैनिकों के लिए। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने किया था। भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सैलोवे मेयर ने दिया था। भावात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया? डेनियल गोल्डमैन ने बनाया। सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का कॉन्सेप्ट स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे, स्पेशल और सामान्य। प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन में प्रसिद्ध पुस्तक जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस किसने लिखी है? लुइस टर्मन ने लिखी है। नेचर वर्सेस नर्चर विवाद का संबंध किससे है? वंशानुक्रम एवं वातावरण से है। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है सर? फ्रांसिस गाल्टन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद को अमेरिका में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेबी वाटसन को जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। जो 3 मुख्य नियम दिए थे उसमें कौन कौन से हैं? एक तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के दिए गए 3 मुख्य नियम हैं ये। ठीक है, प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया है, अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक का है और तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया। सकारात्मक पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट चाहे नकारात्मक पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट पूछ ले, बीएफ स्किनर ने ही दिया है। अधिगम का नकारात्मक भी स्किनर। ठीक है, अधिगम का संकेत सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी टॉलमैन ने दी है और क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कर्ट लेविन है। जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस का कॉन्सेप्ट कर्ट लेविन ने दिया है। अधिगम का समीपता सिद्धांत जिसको हम कॉन्टिग्यूटी थ्योरी कहते हैं किसने दिया है? गुथरी ने दिया है। प्रेरणा का उपलब्धि सिद्धांत अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी? डेविड मैक्लीलैंड ने दी। सामाजिक विकास सिद्धांत में रोल टेकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। भाषा विकास का व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की। ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की, भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने कहा बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, वो बच्चे में दिमाग में फिट होती है और बच्चा उसी के माध्यम से भाषा को सीख लेता है। लैड। ठीक है, भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट नोआम चॉम्स्की ने दिया है। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ये कहते हैं कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके ही सीखता है। संज्ञानात्मक मानचित्र कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने दिया। समतुल्यीकरण इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट पियाजे ने दिया। ठीक है, इक्विलिब्रेशन पूछ ले या आपसे अकोमोडेशन पूछ ले, एसिमिलेशन पूछ ले, ये सब कॉन्सेप्ट पियाजे के ही हैं। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट पियाजे का है, अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट पियाजे का है, स्कीमा का कॉन्सेप्ट भी पियाजे का है। ठीक है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ये कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये उससे संबंधित है जिसमें इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण बताए थे। मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स हैं सर। छात्र केंद्रित शिक्षा स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन जॉन डीवी ने किया। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का जो कॉन्सेप्ट है कार्ल रॉजर्स ने दिया। अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सह प्रतिपादक कोफका और कोहलर हैं। ठीक है, स्मृति का बहुसंग्रह मॉडल मल्टी स्टोर मॉडल किसने दिया? एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने दिया था। कार्यशील स्मृति वर्किंग मेमोरी मॉडल किसने दिया? बैडले एवं हिच ने। प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किसने दी? हर्सबर्ग ने दी थी।
अधिगम अंतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांत का संबंध किससे है? थॉर्नडाइक से है। समान तत्वों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स किसने दी? थॉर्नडाइक ने। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रमुख समर्थक कौन है? वाइगोत्स्की। सामाजिक निर्माणवाद के समर्थक वाइगोत्स्की हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मूवेयर से हुई है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को शिक्षा में लागू करने का श्रेय पावलोव को ही जाता है। आईक्यू का सूत्र संशोधित करके स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को लोकप्रिय बनाने का श्रेय लुईस टर्मन को जाता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो त्रुटियों प्रयास का सिद्धांत है इसको हम जो है संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। ये आज के लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। कैसी रही क्लास ये आप जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएंगे। संबंधवाद कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक E.L. थॉर्नडाइक है। बाकी एसएसटी के प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा। अधिगम का जो SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत है किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। फ्रीडम टू लर्न पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल रॉजर्स। ठीक है, कैसी रही क्लास ये आप जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।